तो बिल्कुल स्वागत करते हैं इस चाणक्य फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में, जैसे कि बैक टू बैक वीडियोज आते हैं। तो फिलहाल अभी आपको एक वीडियो दिया जा रहा है, ये वीडियो एसएससी जीडी का है। इसके बाद मैं आपसे एक बात जरूर करूंगा बिहार के एनसीएल के लिए कि उसके लिए आखिर गवर्नमेंट को क्या उपाय करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कि जो लागू होना था वो हो चुका है, ठीक है। उसके लिए आप अगर नीतीश कुमार जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर आप आवेदन करके या फिर अपील करके इस साल का जो एनसीएल है, जिन बच्चों के पास नहीं है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उनको ये बोल सकते हैं कि सर इसका डेट बढ़ा सकते। लेकिन इसका सटीक उपाय मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे हमारे वीडियो के साथ। तो फिलहाल जो एसएससी जीडी के कैंडिडेट है उनको पता होगा कि वैकेंसी आ गई है। एसएससी जीडी की टोटल वैकेंसी आ गई है, अप्रॉक्स 26,000 प्लस सीट है। और इसको भरने का जो डेट है वो आपका 24 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक है। मतलब 24 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का आपका भरने का डेट है। लेकिन इसके ये वीडियो लाने का मतलब ये था हमारी तरफ से, क्योंकि इसके नोटिफिकेशन में ही एक चीज जारी किया हुआ है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स किस लेवल का चाहिए और क्या चाहिए डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि ये सेंट्रल की भर्ती है और सारा डॉक्यूमेंट्स, पहले ही बता दे रहा हूँ, सारा डॉक्यूमेंट्स एसएससी जीडी सेंट्रल की भर्ती है, केंद्र सरकार की भर्ती है। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपकी केंद्र सरकार की बनी होनी चाहिए। दूसरा नंबर, बिहार सरकार की बात करते हैं। तो बिहार सरकार की जब भी वैकेंसी आती है उस वैकेंसी में आपको टोटल डॉक्यूमेंट्स आपका सीओ लेवल का, यानी कि अंचल लेवल का बना होना चाहिए, प्रखंड लेवल का जिसको आप बोल सकते हैं कि बना होना चाहिए। अगर आप उस समय बिहार सरकार के गवर्नमेंट में अगर आप एसडीओ और डीएम का देते हैं तो वो मान्य नहीं होता है, क्योंकि वो सीओ का ही लेते हैं। और जब भी आप सेंट्रल की भर्ती करते हैं तो सेंट्रल की भर्ती में आपको सेंट्रल का ही सारा सर्टिफिकेट लगेगा। जैसे कि देखिए ओबीसी, अब मैं एक चीज क्लियर कर दूं आपका सेंट्रल के लिए। सेंट्रल के लिए जो आपका ईडब्ल्यूएस होगा, ये आपका वैलिडिटी 1 साल का जो है, और ये सेंट्रल से जब भी बनता है, याद रखिएगा, ये सेंट्रल से जब भी एसडीओ या डीएम से बनेगा तो इसकी वैलिडिटी 1 ईयर होगी। लेकिन 1 ईयर जो काउंट होगी, जो 1 ईयर ये काउंट होगा, ये काउंट होगा जब जिस डेट को आपको बना है, मतलब जिस दिन आपका इशू हुआ है ठीक उसके अगले साल तक ये आपका वैलिड रहेगा। ये सेंट्रल से जो भी बच्चे ईडब्ल्यूएस के हैं जो बनवाए होंगे वो देखे होंगे कि जो भी सेंट्रल लेवल से बनेगा वो सेंट्रल लेवल की ईडब्ल्यूएस 1 साल की वैलिड होगी। लेकिन कब से? जब से आपका बन चुका है। मान लीजिए कि अप्रैल में बना है 1 अप्रैल को, तो वो अगले 2024 के अप्रैल तक वो वैलिड रहेगा। मान लीजिए वो अक्टूबर में बना है तो वो अगले 24 के अक्टूबर तक वैलिड रहेगा। ये चीज समझ लीजिए। लेकिन ये बिहार सरकार के सीओ वाले में ऐसा नहीं होता है। उस पर भी हम आएंगे, थोड़ी सी उस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि इस बात की चर्चा एक वीडियो पहले आ चुकी है। बार बार वो वीडियो रिपीट करे वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि ईडब्ल्यूएस की जो वैलिडिटी है वो 1 साल है, ठीक है। इसमें कोई भी ईबीसी और बीसी नहीं होता है, क्योंकि ये सेंट्रल की भर्ती है। तो सेंट्रल की भर्ती के लिए ओबीसी है। ओबीसी आपका 3 इयर्स की वैलिड होती है, ये याद रखिएगा। बाकी एससी और एसटी सर्टिफिकेट जो है वो 1 ईयर की, ठीक है। बाकी ये सेंट्रल, सब सारा डॉक्यूमेंट्स आपका सेंट्रल लेवल का ही बना होना चाहिए। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिखा दूं, क्योंकि इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा कि ईडब्ल्यूएस की जो वैलिडेशन होती है सेंट्रल लेवल की, जिस दिन बनेगा, जिस महीने में बनेगा, ठीक उसके अगले साल के महीने तक वो वैलिड होगा। दूसरी नंबर चीज, ओबीसी जो है वो आपको 3 साल की वैलिडेशन के साथ बनती है, और वो ओबीसी आपके फिजिकल, आपके फॉर्म भरने के पहले तक है। क्योंकि मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, वो चीज देखिएगा। और एससी एसटी का 1 साल का रहता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सारे कैटेगरी को क्लियर करते हुए मैं बढ़ता हूं, और ये भर्ती भरने का, मतलब भर्ती ऑनलाइन करने का जो डेट है ये एसएससी का आप देख सकते हैं, जो कि 24/11 से 31/23 तक है, ठीक है। लास्ट पेमेंट आपका 1 तक आप कर सकते हो, 1 जनवरी 2024 तक आप लास्ट पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी करेक्शन वगैरह करना है तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, जो कि 4/1 से लेकर 6 यानी 2 दिन की आपको टाइम मिल जाएगी। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो है वो आपका फरवरी या मार्च में ऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब हम आपसे बात करते हैं सीधा डॉक्यूमेंट्स के बारे में। देखिए, अब ये जो डॉक्यूमेंट्स की बारी आ रही है, ये इसमें मैं आपको बता दूं कि 6.3 पारा 6.3 पेज नंबर 7 देख लीजिएगा आप लोग भी डाउनलोड करके, ठीक है। डाउनलोड करके देख लीजिएगा। इसमें एक लाइन लिखा हुआ है, क्रूशियल डेट फॉर
claiming SC, ST, OBC and EWS, status will be closing date for receipts of online application. मतलब आपकी जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है उस समय तक की आपकी पूरी डॉक्यूमेंट्स सेंट्रल लेवल से बनी होनी चाहिए। टोटल डॉक्यूमेंट्स आपका सेंट्रल लेवल का बना होना चाहिए, चाहे वो आपका EWS हो या फिर OBC, SC या ST, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपका सेंट्रल लेवल का बना होना चाहिए। कब तक? जब आप फॉर्म भर रहे हैं, यानी फॉर्म भरने के अंतिम डेट, यानी अंतिम डेट है आपका 31 दिसंबर 2023, यहां तक आपका डॉक्यूमेंट्स तैयार होना चाहिए। इसका वैलिडेशन आपका 3 साल है, यानी आप 3 साल पहले भी अगर बनवाए हैं और फॉर्म अगर जो बच्चे जो 3 साल पहले बनाए उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो बच्चे नया बनवा रहे हैं वो इस डेट के पहले ये पूरा डॉक्यूमेंट्स तैयार होना चाहिए उनका। अगर इस डेट के बाद अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स होगी तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो छट जाएंगे, वहां से वो आउट हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज है कि आप ये कोई भी स्टेट हो, आप किसी पूरे ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, जिस भी स्टेट की आपको EWS, OBC, SC, ST है, वो आपके फॉर्म भरने तक के पहले का, यानी कि फॉर्म लास्ट सबमिशन डेट, फॉर्म के लास्ट सबमिशन डेट के ठीक पहले तक का, मतलब 31 के पहले तक का आपका बना होना चाहिए। अगर आप 31 यानी कि इस साल नहीं बनवाते हैं, अगले साल बनवाते हैं, तब आपकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी। आप रिटर्न करोगे, फिजिकल करोगे, मेडिकल करोगे, मेडिकल में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो वहां से आपको आउट कर दिया जाएगा, मेरिट के टाइम पे आपका मेरिट नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज पे आप ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं, ये आपको क्लियर हो चुका होगा SSC GD के लिए। फिलहाल एक मैं फिर से ब्रीफ में रिपीट कर दे रहा हूं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं ब्रीफ में। देखिए, ये जो SSC की वैकेंसी है, ये वैकेंसी आपको 24 तारीख को ऑनलाइन होना शुरू हो गया है और 31 तक लास्ट चलेगा। और इस वैकेंसी को भरने के लिए आपको सेंट्रल लेवल का सारा चीज सेंट्रल लेवल का ही होना चाहिए। अब उसके बाद जो EWS कैटेगरी का आपका सर्टिफिकेट है वो 1 साल वैलिडेशन रहता है। जिस दिन से आप बनवाएंगे ठीक अगले साल, यानी कि इस साल अगर आप बनवाते हैं नवंबर में, तो ये 2024 तक की वैलिडेशन रहती है। OBC सर्टिफिकेट 3 साल की रहती है, SC ST सर्टिफिकेट 1 ईयर, सारा सेंट्रल लेवल का बना होना चाहिए। अब पेज नंबर 7 में आप देखिएगा कि एक डेट मेंशन, एक लाइन मेंशन किया गया है, क्रूशियल डेट फॉर क्लेमिंग SC ST and OBC EWS स्टेटस विल बी क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इस चीज के लिए आपको सारा डॉक्यूमेंट्स सेंट्रल लेवल का बना होना चाहिए, टोटल डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो आपका जातीय आवासीय आय कुछ भी हो, मतलब कहते हैं ना कास्ट सर्टिफिकेट हो या फिर EWS सर्टिफिकेट हो या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो, ये सारी सर्टिफिकेट आपकी सेंट्रल लेवल की बनी होनी चाहिए। इस चीज के लिए सेंट्रल लेवल के लिए आपको लास्ट डेट मिलेगा 31, जो कि इसके पहले बना होना चाहिए। 31 के पहले, अगर आप भर्ती भरने के बाद अगर बनाते हो तो आपको पात्रता रद्द कर दी जाएगी। अब थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको एक चीज और बता दूं कि बिहार पुलिस के लिए बहुत सारे बच्चों का सवाल था। बिहार पुलिस के लिए मैं आपको बता दूं कि बिहार पुलिस में क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है OBC EWS। सबसे पहले EWS वाले को मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। इसके बाद इसका उपाय भी क्या है मैं ये जरूर बताऊंगा। उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, तभी ये हो सकता है, अदरवाइज इसको कोई नहीं कर पाएगा। तो EWS की सर्टिफिकेट यानी कि 31 मार्च 2023 के पहले, 31 मार्च 2023 के पहले जिनका भी सर्टिफिकेट बना हुआ है, ठीक है, EWS, वो कैंडिडेट 21,391 पद, शायद इतना ही है, तो इतना पद के लिए वो एलिजिबल रहेंगे। अगर इस डेट के बाद जिनका भी EWS बना है वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें आप देखिएगा इसका वैलिडेशन आपको लिखता है 2022 और 2023। अगर आप इस डेट के बाद यानी 31 मार्च 2023 के बाद अगर आप डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं तो उसमें आपका लिखा रहता है वैलिड फॉर 2023 से 2023
2024 और ये भर्ती आई है 23 की, तो ये वाली डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, 1 साल पहले की इसमें ईडब्ल्यूएस लगेगी। अब दूसरी बात, अब दूसरा चीज जो कि इसमें आपको ऐड करते हैं एनसीएल के बारे में, ठीक है। बिहार पुलिस के लिए एनसीएल का मैं क्या माजरा है बता दे रहा हूं। एनसीएल भर्ती यानी कि आपकी जून जुलाई की भर्ती आई हुई थी, ये जून जुलाई की भर्ती आपकी आई हुई थी। इस जून जुलाई के पहले यानी कि जो जून जुलाई में भर्ती आई हुई थी, ठीक उसके पहले की, मतलब पहले की सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। ये जून जुलाई के पहले की सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगी, क्योंकि भर्ती उसी समय आई थी और उसी समय 2023 की होगी। अगर 2022 के आपको 2023 की भर्ती थी और 2022 में अगर आप जून जुलाई में बनाए तो आप एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि इसका एनसीएल का वैलिडेशन जो होता है ये आपका 1 ईयर होगा। इसकी जो वैलिडिटी होगी ये 1 ईयर होती है, क्योंकि ये सीओ लेवल से, और याद रखिएगा ये हमेशा आरओ लेवल से यानी रेवेन्यू ऑफिसर के सिग्नेचर से जो बना होता है, आरओ प्रखंड के जो आरओ होते हैं उन्हीं के सिग्नेचर पे ये बना होता है सर्टिफिकेट, तो उसी चीज की चाहिए होगी और इसका वैलिडेशन 1 साल होगा। ये एनसीएल की बारी आ गई। इसी तरह ठीक एससी एसटी की भी होगी। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसके लिए अब क्या करना है। मान लीजिए जिन बच्चों के पास नहीं है, ठीक है, जिन बच्चों के पास नहीं है वो क्या करेंगे, वो एक चीज कर सकते हैं। अगर सीएसबीसी का अगर पोर्टल खुलता है जाति प्रमाण पत्र लेने का, ईडब्ल्यूएस लेने का, ओबीसी लेने का, एनसीएल लेने का, तो उस समय बस सीएसबीसी ये कर दे। अगर आप लोग ये ट्वीट करें या फिर उनके मेल पे मेल भेजें या फिर कुछ भी कर सकते हैं, उनका मेल भी है, तो उनके मेल पे अगर ये मेल भेज सकते हैं कि सीएसबीसी को ये पोर्टल खुलेगा, अगर ये पोर्टल खुलता है आपके कास्ट सर्टिफिकेट, हो सकता है ये खुलेगा, पोर्टल खुलेगा, सबका सर्टिफिकेट लिया जाएगा और सर्टिफिकेट क्या होगा, ईडब्ल्यूएस ओबीसी सर्टिफिकेट, यानी कि ओबीसी